भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव सही कह रहा है। भीमराव की बात लोग सुनते हैं और समझते भी हैं। भीमराव को समझाने से अगर किसी की जान बचती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आई, अब चिंता मत करिए। चलिए गुरुजी। देखिए, सारे इलाके में प्लेग फैला है। अस्पतालों में दवाइयां वगैरह पहुंचाई जा रही हैं। हमारे लोग भी गए हैं वहां। तुम अभी जाओ, जैसे ही नंबर आएगा तुम्हें पहुंचवा देंगे। लेकिन साहब, वहाँ दवा बिल्कुल नहीं है। बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दवा एकमात्र उम्मीद है जिससे बच सकते हैं। पर कोई होगा तब तो पहुंचा पाएंगे। मुझे बताइए ना, मैं खुद लेकर जाता हूँ। ठीक है, ले जाइए। सुनिए, इन्हें लेके जाइए और जो भी जरूरी दवाइयां हैं दे दीजिए। साहब, एक बात कहूं? हाँ बोलो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अंग्रेजी हुकूमत में कोई ऐसा भी हिंदुस्तानी अधिकारी है जो सबको समान समझता है। सभी बुरे नहीं होते। बहुत से ऐसे अधिकारी लोग होते हैं जिन्हें मानवता पसंद होती है। एक बात बताऊं, गोरे लोगों में भी बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अपनी सरकार और अपने अधिकारियों के अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं होते, और वो उन्हें रोक नहीं पाते। इसीलिए लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि इंसान की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें आप जैसा अधिकारी मिला, वरना सातारा का क्या होता, क्योंकि पुणे बंबई की खबर मैं सुनता रहता हूं। धन्यवाद साहब। चलिए। खोदो और खोदो। इस हवन कुंड का धुआं मरीजों तक पहुंचेगा तो रोग ऐसे ही भाग जाएगा। खोदो खोदो। भाऊ, भाऊ, तुम्हारी काकी प्लेग से मर गई। आओ, जल्दी जल्दी खोदो। पंडित जी सही कह रहे हैं, भगवान हम सबसे बहुत नाराज है और इसी बात की सजा है ये सब। खोदो, जल्दी खोदो भाई, जल्दी खोदो। सजा कोई और नहीं, आप खुद दे रहे हैं अपने आप को। अपने परिवार के लोगों को और अपनी जाति के लोगों को भी ज्ञान नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतने ही ज्ञानी हैं तो अपने लोगों को मरने से क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। अगर सारा ज्ञान आपके शिष्य में ही है तो फिर कौन सा इसने अपनी जात वालों को बचा लिया है? वैद्य जी, तुलना करके देख लीजिए, साफ साफ पता लग जाएगा कि कौन लोग ज्यादा मर रहे हैं। जो लोग दवा ले रहे हैं वो लोग कम मर रहे हैं, और जो लोग आपकी बातों में और इन चीजों पे भरोसा कर रहे हैं वो लोग ज्यादा मर रहे हैं। मतलब ये कि हमारा उपचार और हमारी ये दवाइयाँ सब व्यर्थ हैं। नहीं वैद्य जी, मेरी आई भी आपकी दवाइयाँ खाती है, लेकिन ऐसे वक्त पर वो सरदार नहीं है, इसलिए यह स्वीकारना चाहिए। बस करो, तुम हमेशा हमारा धर्म, कर्म और पूजा पाठ के खिलाफ बोलते हो। अब जाओ यहाँ से। हम मरे या जिए तुमसे मतलब। जिएंगे तभी तो पूजा पाठ करेंगे ना। पूजा पाठ करते करते मर भी गए तभी स्वर्ग जाएंगे ना। और मरने के बाद स्वर्ग ना मिला तो मरने पर अफसोस होगा, और जिस काम पर अफसोस हो वो काम करे क्यों। मेरी बात मानिए, जीवन से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। अब चलिए अस्पताल। जल्दी से अस्पताल ले चलिए, वरना ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है। सबसे पूजा पाठ करने से लाइफ ठीक हो सकता है, तो फिर आप तो यज्ञ के लिए कुंभ बना रहे थे, तो आपकी तबीयत तो खराब नहीं होनी चाहिए थी।
मेरी बात मानिए और चलिए अस्पताल। पूजा पाठ अपनी जगह है, आस्थाएं अपनी जगह है और इलाज अपनी जगह। अब अस्पताल चलिए। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। मैं जाऊंगा अस्पताल, मैं अस्पताल जाऊंगा। मुझे भी अस्पताल जाना है, मुझे जीना है, मरना नहीं है। हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। जिन्हें अस्पताल चलना है वो चले और जिनको नहीं जाना वो फिर से सोचे। अरे कहाँ जा रहे हो मूर्खों? अरे औषधि दी है, ठीक हो जाओगे। अरे किस नीच जात के बच्चे के कहने में आ रहे हो तुम लोग? ए रामू, अरे तुम खोदो जी, हवन तो होके रहेगा। सेठ जी, सामाजिक रुतबा बढ़ाने का बहुत सही मार्ग है और समय भी बड़ा अनुकूल है। प्लेग के रोगियों की सलामती के लिए यज्ञ होगा और उस यज्ञ में बढ़ चढ़कर दान पुण्य कीजिए, खूब दक्षिणा दीजिए। इससे लोगों में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। ये भी गजब के लालची हैं। जब मौका मिलता है तब मुझसे पैसे ऐंठने में लग जाते हैं। पंडित जी, यज्ञ तो शुरू हो। अरे सेठ जी, अरे ये यज्ञ कर क्या करेंगे? वहाँ हमारे समाज के ज्यादातर लोग अस्पताल जा रहे हैं। धर्म के सामने मौत से डर गए बेवकूफ लोग। अरे नहीं पंडित जी, वो राम जी सकपाल का बेटा भीमराव है ना, वो हमारे जाति को लोगों पर गला रहा है। तो चल के रोको भीमराव को। अभी उसके कहने पे अस्पताल जा रहे हैं, कल को भीमराव और राम जी के कहने पर कहीं वो क्रांति ना छेड़ दें। चलो आप अस्पताल चलिए। आपको मुझसे दुश्मनी है, मेरे जात से गिनाती है, लेकिन अपनी जिंदगी से तो प्रेम है ना, तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल चलिए। घर में आपकी पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, उनके बारे में एक बार सोचिए। हमारी जात के लोगों को बीमारी क्या हुई? तूने तो मौके का फायदा उठा लिया पिद्दी। हमारे लोगों को बरगला के अपने बाप के पास भेज दिया इलाज करने के लिए, ताकि जीवन भर तू हमें ताने मार सके। मैं भले के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो ये सब लोग दवाई के बिना यहाँ मर जाते। देख भीमराव, तूने हमारे जात के लोगों को अस्पताल भेजकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने हमारे धर्म के खिलाफ जाने का अपराध किया है। इसके लिए तुझे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। क्यों पंडित जी? सही कह रहे मंगेश। इसे दंड देने के लिए ईश्वर ने इसी व्यक्ति को चुना है। जरा सोचो, ये भीमराव इसे बरगला रहा है। ये व्यक्ति प्लेग पीड़ित है और वो उठकर इसे पकड़ ले और इसे भी प्लेग हो जाएगा और इसे तो दंड स्वयं ही मिल जाएगा। अब इनकी बातों में मत आइए, अब चलिए अस्पताल। उठो और इसे छू लो, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुल रहा है। आपकी हालत बहुत खराब है, आपको अस्पताल जाना चाहिए। अरे सोच क्या रहे हो? आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह पुण्य का काम तुम्हारे ही हाथ होगा। छू लो इसे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। हाँ, हिम्मत करिए और चलिए अस्पताल। हिम्मत करो, उठो और छू लो इसे। अरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुम्हें, छुओ इसे। छू लो इसे, स्वर्ग प्राप्त कर लो।
अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? दंड दे रहे हैं, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। अभी अभी जो धर्म पर प्रवचन दे रहा था, देखो मौत से डरकर कैसे भाग रहा है। एक बार मौत को अपने पीछे लगा के देखिए पंडित जी, फिर देखते हैं आप भी कितने प्रवचन देते हैं। पढ़ाई लिखाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया गुरुजी। अरे भाई सुनो, तुममें जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उठो, तब तक हम उसे पकड़ते हैं। और वैसे भी तुम तो मरने वाले हो, कुछ पापियों को लेके मरो, ठीक है? उठो उठो, चलो उठो उठो, तब तक हम पकड़ते हैं। सेठ जी क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी चिंता मत करिए, आ रहे हैं दवाई लेकर, है ना? अभी दवाई खाएंगे आराम हो जाएगा। ये आ जाएंगे दवाई लेके, आप फिक्र मत करो। आप दूर हटो उनसे, थोड़ा दूर हटो। भाभी जी वो राम जी दवाई लेकर आए क्या? नहीं लेकिन आते होंगे, घबराइए मत। इन लोगों की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इन्हें जल्द से जल्द दवाई देनी पड़ेगी। भाभी जी इन लोगों की मदद की जरूरत है। आइए संभल के आइए, यहाँ बैठिए। सुनिए, डॉक्टर साहब को बुलाइए जल्दी। देखिए अगर आप लोग पहले ही अस्पताल आ गए होते तो अब तक तो सब ठीक हो जाता। सब्र रखो, डॉक्टर साहब आते होंगे। डॉक्टर साहब, आपके जाति के लोगों का दर्द से बहुत बुरा हाल है, कुछ कीजिए। देखिए जब तक आपके पति दवाइयां लेकर नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर सकते। राम जी दवा लेकर आ गए। अरे ये तो आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। जी जी। जमीन निकल गई, आसमां खा गया। सेठ जी वो ऐसे कैसे जा कहां सकता है? होगा तो यहीं कहीं वो। आराम से। छोड़िए पुरंजन भाई साहब, आराम से। सेठ जी वो इधर ही आया था ना, ऐसे कैसे कहां चला गया वो? पिद्दी सा तो है, छिप गया होगा यहीं कहीं। अरे उस बच्चे ने तो आप लोगों की भलाई की बातें की, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। देखिए आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। सेठ जी लगता है डर के मारे भाग गया। अरे रुक, कहां घुसा रहा है? रुकना, अरे रुक जा। गुरबेट, हमें भी बीमार करेगा क्या? पूरा गांव मर रहा है, पूरी दुनिया मर रही है यहाँ। ये भीमराव को ये बीमारी क्यों नहीं लग जाती? भीमराव क्यों नहीं मर जाता इस महामारी में? अरे पंडित जी अगर वो भीमराव मर जाए ना, पूरे गांव में जश्न मनाएंगे, जश्न। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूहे पकड़कर हमारे घर में फेंक देते हैं ताकि हमें प्लेग हो और हम मर जाएं। ये जीवन भर याद रखूंगा और जो हुआ उसका दर्द भी याद रखूंगा। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसी बातें करना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, समझ गया? मुंह बंद रख अपना। पंडित जी, सेठ जी चलिए। अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो। कहाँ जाएगा अस्पताल? यहीं रह। देख भीमराव दिखे तो उसे छू लेना, ये बीमारी उसे दे देना, समझे? उसे दंड मिल जाएगा।
और सुन, तेरे लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे, घबराना मत। अगर तू तड़प तड़प कर मर भी गया, यहाँ से सीधे स्वर्ग जाएगा, समझा क्या? अरे पंडित जी, सेठ जी चलिए ना। चलो। क्या देख रहे हो? हाँ? ये वही राम जी है जिसकी छुई हुई चीजों को तुम लोग हाथ नहीं लगाते। आज ये तुम्हारे लिए दवा लेकर आया है। अब तुम लोग इसे लेना मत, यूं ही मर जाना। तुम लोग जिंदगी भर इसके और इसके परिवार के साथ भेदभाव और अन्याय करते आए हो, लेकिन आज देखो, ये बिना किसी भेदभाव के तुम्हारी जान बचाने के लिए दवा लेकर आया है। कुलकर्णी जी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। आप सब लोग दवा लीजिए, निश्चिंत होकर दवा लीजिए। डॉक्टर साहब आप ही की जाति के हैं, वो खुद आपको दवा देंगे, आपका इलाज करेंगे। चाहे तो बाद में शुद्धिकरण करवा लीजिए, बस अभी इलाज करवाइए। राम जी, आज तक सुना था और आज देख भी लिया कि जिस घर में अगर मुखिया अच्छा हो ना, वहां पूरा परिवार अच्छा हो जाता है। अब देखो, तुम इन लोगों के लिए दवा लेकर आ रहे हो और तुम्हारी पत्नी और पुरंजन वो इन लोगों की सेवा कर रही है, और तुम्हारा वो बेटा भीमराव वो इन लोगों को अस्पताल जाने के बारे में समझा रहा है। और जानने वाली बात यह है कि वो उन लोगों को समझा रहा है जो आज तक उसे नहीं समझ पाए। अब ठीक हो जाएंगे। गुरुजी। अरे भीमराव, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इन्हें जल्दी से अस्पताल पहुँचाना होगा। हाँ, मैं खाट लेकर आता हूँ, तुम यहीं छिपे रहो, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, समझ गए? काका, आपको कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखिए। लोगों का शरीर रोगी हुआ तो वो दवा से स्वस्थ हो जाता है, लेकिन क्या जिन लोगों का मन ही रोगी है उसकी भी कोई दवा है? मैं बाबा से पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सेठ जी, पंडित जी और चाय वाले मंगेश काका का मन ही रोगी हो गया है। नहीं तो इस बेचारे को मेरे पीछे दौड़ाने की बजाय चलकर ही अस्पताल ले गए होते तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। आनंद जी, बुआ इधर आ। ये ले, ये खाने का डिब्बा भैया भाभी और भीम को देकर आ। सुबह से सबकी सेवा कर रहे हैं, भूख लगी होगी। कोई फायदा नहीं बुआ, वो लोग नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इतने सारे लोगों को भूखा बीमार छोड़ के वो लोग कैसे खा सकते हैं? तो फिर सबको खाना खिलाते हैं। इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे? आनंद, तू वही कह रहा था ना कि हम मदद करने वाले सिपाही है, तो अब हमारा काम आया है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबके लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे बाला भैया? जैसे भीम हर मुश्किल काम करता है वैसे ही। पता है, हम में और भीम में ना यही फर्क है। हम कुछ भी काम करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और भीम बिना सोचे लग जाता है काम करने के लिए, और हम भी वही करेंगे। अब बुआ, हमारे घर में जितना भी राशन है ना, अब एक बोरी में भर दीजिए। और आनंद, तू जा हमारी जाति वाले लोगों के पास से ना बड़े बड़े बर्तन लेकर आ, ठीक है? लेकिन तू करेगा क्या? हम राशन वहां पर ले जाएंगे और वहीं पर ही सबके लिए खाना बनाएंगे। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन भैया ने जो बचाव के तरीके बताए हैं ना, उसके साथ सब जाएंगे। मैं अंदर जाकर राशन लेकर आती हूँ। और मैं जल्दी से आकर बर्तन लेकर आता हूँ। हाँ।
हमें कंबल का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने दवा दी है, 2 घंटे तो लगेंगे। हालत डॉक्टर साहब जल्दी से इनका इलाज कीजिए। किस जाति के हैं? बड़ी जाति के हैं। इनको अंदर लेके आइए। मैं जानता हूं भीम कि एक बड़ी जात की मरीज को मना कर यहां तक लेकर आना तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा, पर बेटा यही कठिन समय तुम्हें आगे लड़ने के लिए हिम्मत और साहस देगा।